गुड मॉर्निंग गर्ल्स। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24। जर्नल में क्वेश्चन नंबर 24 है ना। अब इसमें क्या है, फर्स्ट एंट्री है जुलाई 1 को, है ना। 1 जुलाई को चेतन ने अपने मित्र रवि से 20,000 का उधार लेकर व्यापार प्रारंभ किया। मतलब उसने लोन से बिजनेस स्टार्ट किया है ना। बिजनेस स्टार्टेड विथ लोन, ठीक है। अब उसने मोहिंदर से 8,000 सूची मूल्य का माल नगद खरीदा और 15% व्यापारिक बट्टे पर और 10% नगद बुट्टे पर उपलब्ध है ना। अब मोहिंदर से उसने माल खरीदा, ठीक है, 15% व्यापारिक बट्टा और 10% नगद बट्टे पर, ठीक। फिर है उसके बाद में किरण से माल खरीदा उसने 3,000 रुपीज़ का, ठीक। देन विजय को उसने 4,000 रुपीज़ सूची मूल्य का 20,000% व्यापारिक बट्टे और 10% नगद बट्टे पर बेचा और आधी राशि नगद दी, है ना। उसने पर्सनल यूज़ के लिए कैश और गुड्स लिया, ठीक है। और किरण को 500 रुपये का माल वापस किया और 800 रुपये उसने कैश और ब्याज के मिले उसको, ठीक है। मतलब एक तो उसने सैलरी का नगद चुकाया है और उसको ब्याज के मिले, ठीक है। ऐसी दो एंट्री 31, ठीक है। तो अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहली एंट्री हमने लोन से स्टार्ट किया बिजनेस, है ना, ठीक है। तो व्यापार में क्या वस्तु आई, कैश आया, है ना। और किस हेड से आया, क्योंकि रविज लोन है, मतलब क्रेडिट द गिवर, देने वाला कौन है, रवि है, तो रवि को हम क्रेडिट कर देंगे क्योंकि ये व्यक्तिगत खाता हो गया, है ना। तो कैश अकाउंट डेबिट 20,000 इनटू रविज लोन अकाउंट, ठीक है। इस तरीके से ये एंट्री करेंगे, ठीक। देन नेक्स्ट एंट्री देखें हमने परचेस किया गुड्स मोहिंदर से, ठीक है। मतलब परचेस अकाउंट, कैश अकाउंट और डिस्काउंट अकाउंट, है ना। ये 3 अकाउंट हमारे इफेक्ट करेंगे। परचेस अकाउंट और कैश अकाउंट दोनों ही कैसे हैं, रियल अकाउंट है ना। तो क्या होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, है ना। व्यापार में क्या वस्तु आई, माल आया, तो परचेस अकाउंट डेबिट हुआ, ठीक है। अब देखिए 8,000 का माल खरीदा था सूची मूल्य, तो 8,000 का हम क्या कर देंगे, 15% डिस्काउंट हो गया। तो 8,000 का 15% कितना हो गया, 1,200 रुपये। मतलब हमने माल कितने में खरीदा, 6,800, और हमने 6,800 पर 10% हमको क्या मिला, डिस्काउंट मिला है। तो डिस्काउंट के कितने हो गए, 680 रुपये, और कैश हमने कितना दिया, 6,120 रुपये। तो ये हो गई हमारी सेकेंड एंट्री। एंड 4 जुलाई को हमने किरण से माल खरीदा है, ठीक है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, है ना। व्यापार में क्या वस्तु आई, माल आया, परचेस अकाउंट डेबिट कर देंगे, और क्रेडिट द गिवर, क्योंकि ये पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। तो क्रेडिट द गिवर देने वाला कौन है, किरण, तो किरण को हम क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद है नेक्स्ट 8 जुलाई। अब 8 जुलाई को क्या हुआ, विजय को हमने नकद माल बेचा है, कितने रुपए का, 4,000 रुपये का। सूची मूल्य कितना था, 4,000 रुपये। अब 4,000 रुपये का कितना, 20% डिस्काउंट, तो 4,000 का 20% डिस्काउंट इन्हें 800 रुपये हुआ, तो 3,200 रुपये का हमने उसको माल बेचा, ठीक है, 3,200 का। अब इसमें से देखो हमने आधी राशि जो थी, मतलब 3,200 का कितना हो गया, 1,600 रुपये हमने क्या कर दिए, उसको नगद दे दिए हैं, ठीक। तो कैश डिस्काउंट कितना हो गया, 1,600 का 10% इन्हें 160 रुपये, और बचे हुए 1,440 रुपये हमने कैश में दे दिए। अब हमको विजय को बचे हुए 1,600 रुपये अब हमको क्या देना है, ठीक। तो ये हो गया आपका 4th एंट्री 8 जुलाई की। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं हम 9 जुलाई को, देखो, ठीक। अब हमने क्या किया है, हमारे पर्सनल यूज़ के लिए हमने क्या किया है, कैश और गुड्स
विड्रॉ किया है, तो हम उसको किस में शो करेंगे? ड्राइंग्स हमारा होता है खर्च, एक्सपेंसेस है। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि व्यापार से क्या गया? कैश भी गया और गुड्स भी गया, तो टू कैश अकाउंट और टू परचेस अकाउंट। ठीक है, 100 रुपीज़ कैश, 200 रुपीज़ परचेस, मतलब टोटल कितना हो गया? 300। ठीक, फिर है 14 जुलाई। 14 जुलाई को क्या था? किरण ने क्या किया है? किरण को माल वापस किया, हमने किरण को माल वापस किया। ठीक है, हमने परचेस किया था माल और हमने उसको रिटर्न किया, तो डेबिट द रिसीवर, रिसीव करने वाली कौन है? किरण को हम डेबिट कर देंगे। एंड व्यापार से क्या वस्तु गई? माल गया, तो हम परचेस अकाउंट मतलब टू परचेस रिटर्न को हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे, टू परचेस रिटर्न। ठीक है, अब हमारी नेक्स्ट एंट्री हमने सैलरी दी। ठीक है, सैलरी चुकाई हमने, सैलरी हमारा खर्च है, तो सैलरी को क्या कर देंगे? हम डेबिट कर देंगे। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि हमने नगद चुकाए हैं, व्यापार से कैश गया है। ठीक है, फिर 31 जुलाई को देखो हमने एक एंट्री और की है, हमको इंटरेस्ट के मिले हैं। जब भी हमारा प्रॉफिट या गेन होता है हम उसको क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। ठीक है, अब बिजनेस में क्या आया? कैश आया। ठीक है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी कैश को हम क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। ठीक है, इंटरेस्ट हमारा गेन है, इसलिए इसको हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पे हम डेबिट और क्रेडिट साइड की टोटल करेंगे तो कितनी हो जाएंगी? 35,000। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 जो है वो आपको होमवर्क में है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 की। ठीक है, हमने बिजनेस स्टार्ट किया है कैश से। विमल से हमने गुड्स परचेज किया 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश 5% डिस्काउंट। ठीक है, पाल एंड सस को 10% हमने ट्रेड डिस्काउंट दिया, 6,000 का माल खरीदा। और माल खराब होने के कारण विमल को हमने 200 रुपये बीजक मूल्य का वापस कर दिया माल। ठीक, निजी यूज़ के लिए हमने आहरण किया। ठीक है, 500 रुपये का माल, और हमने नकद माल बेचा रोहित को। ठीक, डोनेशन किया और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस की चुकाई। ठीक है, अब हम इसका देखते हैं सॉल्यूशन। फर्स्ट एंट्री है। ठीक है, हमने क्या किया है? बिजनेस स्टार्ट किया कैश से। ठीक, तो व्यापार में क्या आया? कैश आया, मतलब कैश अकाउंट डेबिट करेंगे, क्योंकि व्यापार में जो वस्तु आती है उसको हम नाम करते हैं। तो कैश अकाउंट को हमने कर दिया डेबिट। इसके बाद क्या है? कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट हमारा क्या है? पर्सनल अकाउंट। अब पर्सनल अकाउंट है तो पर्सनल अकाउंट क्या होता है? क्रेडिट द गिवर। देने वाला कौन है? देने वाला कैपिटल अकाउंट है, इसलिए कैपिटल अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया। ठीक है, द नेक्स्ट एंट्री है, हमने गुड्स परचेस किया है ना, तो परचेस किससे किया है हमने? परचेस अकाउंट हमारा दो अकाउंट इसमें इफेक्ट करेंगे, एक परचेस अकाउंट और एक विमल का अकाउंट। अब देखिए, विमल से हमने माल खरीदा 20% ट्रेड डिस्काउंट पे और 5% कैश डिस्काउंट, पर अभी हमने उसको पेमेंट नहीं किया है। ठीक है, अगर हम पेमेंट करते तो हम कैश डिस्काउंट देते, पर अभी हमने सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट देंगे, मतलब 10,000 का 20% इन्हें 2,000 कम कर देंगे, इन्हें हमने 8,000 का माल खरीदा। परचेस अकाउंट हम डेबिट करेंगे, क्योंकि रियल अकाउंट जितने भी होते हैं वो सारे डेबिट होते हैं। तो परचेस अकाउंट डेबिट टू विमल। क्यों? क्योंकि क्रेडिट द गिवर है ना, गिवर कौन है? हमको देने वाला कौन है? विमल। तो विमल को हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, फिर हमारा 6 जनवरी
6 जनवरी को हमने पाल एंड सन से 10% ट्रेड डिस्काउंट पर माल परचेस किया है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी व्यापार में जो वस्तु आई उसको नाम करो। तो परचेस अकाउंट हमने डेबिट कर दिया, पर 6,000 का 10% कितना हुआ, 600, तो माइनस कर देंगे 600 रुपये। तो 5,400 रुपये किस में जाएंगे, हमारे परचेस अकाउंट में, टू पाल एंड सन्स। क्यों, क्योंकि क्रेडिट द गिवर, क्योंकि व्यक्तिगत खाता है ना, देने वाले को हम क्या कर देंगे, जमा कर देंगे। फिर है 8 जनवरी, है ना, जनवरी 8 को हमने क्या किया है, विमल को हमने परचेस किया हुआ गुड्स रिटर्न किया है, ठीक है। तो अब रिसीवर कौन है, डेबिट द रिसीवर, विमल रिसीव कर रहा है तो विमल को डेबिट कर देंगे। एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, है ना, जो वस्तु व्यापार से जाती है उसको हम जमा करेंगे, तो टू परचेस रिटर्न अकाउंट, ठीक है। तो ये एंट्री हो गई, विमल डेबिट टू परचेस रिटर्न अकाउंट, ठीक है। फिर है हमने डोनेशन किया कैश और गुड्स का, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, है ना, अब जो भी है खर्च है, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेस। परचेस क्यों करेंगे, क्योंकि गुड्स किया है। अगर हम नगद करते हैं तो हम कैश लिखते हैं, ठीक है, 500 का, ठीक। अब हमने 22 को हमने क्या है, रोहित को हमने माल सोल्ड आउट किया, ठीक है, सोल्ड आउट किया, कितने रुपए, 2,000 सूची मूल्य का 5% व्यापारिक बट्टे पर हमने नगद भुगतान, कटौती की शर्त पर हमने नगद बेचा है। अब नगद बेचा है मतलब पेमेंट किया है, ठीक है। तो व्यापार में क्या आया, बेचने पर कैश आया, तो जो वस्तु व्यापार में आती है उसको नाम करते हैं, तो कैश अकाउंट डेबिट। फिर डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट हमारा खर्च है, टू सेल्स अकाउंट। अब 2,000 का 5% व्यापारिक बट्टा दिया, मतलब 1,900 का माल खरीदा, 2,000 पर 5% यानी कितना हुआ, 100 रुपये। 1,900 का माल खरीदा है हमने, और हमने कैश डिस्काउंट 1% दिया है, मतलब 19 रुपये डिस्काउंट दिया, है ना, तो कितना हो गया, 1,881, ये हो गया हमारा कैश, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब हमने चैरिटी में क्या किया है, कैश और गुड्स दोनों दिया है, तो क्या होगा, चैरिटी हमारा खर्च है, तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और टू परचेस अकाउंट, ठीक है, क्योंकि व्यापार से क्या वस्तु गई, कैश भी गया और परचेस भी गया, ठीक। अब इसके बाद में हमने ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस की चुका है, तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस आप लोगों को भी पता है खर्च होता है, तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ हमारे हमने दोनों साइड की टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36,560 एंड 36,560, ठीक है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 27, ठीक। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, राम से लेने हैं हमको 150 और राजेश से लेने हैं 180 को अशोध्य ऋण लिखिए, है ना, इसको अशोध्य ऋण लिखना है। अब लोहे की एक तिजोरी हमने उधार खरीदी है ना, मालिक द्वारा हमको 150 रुपये का माल उठाया गया, मतलब ये ड्राइंग्स हो गया, ठीक। मालिक के घर में मरम्मत हुई, उसके 260 रुपये दिए, ये भी ड्राइंग्स हो गया। और ग्राहक मदन लाल को 15 रुपये का नगद भत्ता स्वीकृत किया हमने, ठीक। अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हमारे दोनों है, राम से हमको लेने थे और राजेश से लेने थे, दोनों अशोध्य ऋण लिखी, मतलब बैड डेट्स हो गए। बैड डेट्स हमारा खर्च है, तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट द गिवर। गिवर देने वाला कौन था, 150 रुपये राम से लेने थे और 180 राजेश से, रिटर्न ऑफ कर देंगे, है ना, तो इसको लिख देंगे बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, ठीक। फिर है नेक्स्ट सेकेंड, हमने आयरन सेफ परचेस किया है, ठीक, सेंट्रल ट्रेडिंग कंपनी से। तो आयरन सेफ व्यापार में क्या आया, आयरन सेफ आया, तो आयरन सेफ को डेबिट कर देंगे। और क्रेडिट द गिवर देने वाले कौन थे, टू सेंट्रल ट्रेडिंग कंपनी, 135 रुपीज़, ठीक है।
तो ये हो गई हमारी सेकेंड एंट्री। देन हमारा क्या था, गुड्स टेकन अवे बाय द प्रोप्राइटर ने लिया, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट है ना, ड्राइंग्स क्योंकि हमारा एक खर्च है, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट, क्योंकि व्यापार से क्या गया, माल गया, ठीक है, टू परचेस अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। फिर क्या है, उसने अपने घर की क्या की, रिपेयरिंग के लिए उसने 260 रुपीज़ लिए, तो क्या हो जाएगा, ये भी ड्राइंग्स में जाएगा, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे हम, बैंक अकाउंट, क्योंकि हमने चेक दिया है, बैंक से कम हुए, ठीक। फिर हमने क्या किया है, स्वीकृत किया कि भाई हाँ ठीक है हम तो बट्टा दे देंगे तुझे, तो डिस्काउंट भी हमारा एक खर्च होता है, तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 15 रुपीज़ टू कौन था, क्रेडिट द गिवर, देने वाला कौन था, मदन लाल, उसको स्वीकृत किया है ना, तो 15 रुपये उसके इसमें डाल देंगे, और 890 रुपये हमारा डेबिट है और 890 क्रेडिट, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 28 देखें, आयकर और विक्रय कर चुकाए, निःशुल्क नमूने में हमने 600 का माल दिया है ना, दुकान का पुराना फर्नीचर हमने बेचा, रोकड़ के नगदी गबन कर लिया रोकड़िए ने है ना, इतने हमारे गबन चले गए, और व्यापार के कर्मचारी तुलसीराम को हमने वेतन दिया, वेतन में लागत माल दे दिया, और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हमने चुकाई, ठीक। सबसे पहली एंट्री है हमारी, हमने इनकम टैक्स चुकाया है, ठीक, और सेल टैक्स चुकाया। तो देखिए इनकम टैक्स तो हमारी ड्राइंग्स हो गई, क्योंकि इनकम पे लगता है, मतलब ये व्यक्तिगत खर्च हैं, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट कर देंगे। सेल टैक्स क्या है, हमने सेल्स किया, मतलब व्यापारिक खर्च है, तो सेल्स अकाउंट डेबिट करेंगे क्योंकि ये खर्च है, ठीक। टू कैश अकाउंट, क्योंकि नगद चुकाया, व्यापार से क्या गया, कैश गया, ठीक है। फिर हमने फ्री सैंपल में 600 रुपीज़ का गुड्स प्रोवाइड किया है लोगों को, तो फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट, क्योंकि फ्री सैंपल जो है वो भी हमारा खर्च है, तो उसको डेबिट करेंगे। टू व्यापार से क्या गया, माल गया, तो टू परचेस अकाउंट, ठीक है, मतलब व्यापार से जो वस्तु जाती है उसको हम जमा कर देते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट एंट्री देखें हम, नेक्स्ट एंट्री क्या थी हमारी, हमने फर्नीचर, दुकान का पुराना फर्नीचर हमने नगदी बेच दिया, ठीक है, तो कैश आया, तो हम क्या लिखेंगे, व्यापार में वस्तु आई, क्या आई, कैश आया, तो कैश अकाउंट डेबिट टू व्यापार से क्या वस्तु गई, फर्नीचर गया, तो टू फर्नीचर अकाउंट, कितने रुपए लिखेंगे, 350, क्योंकि व्यापार से जो वस्तु जाती है उसको हम जमा कर देते हैं, ठीक। अब देखो रोकड़िए ने क्या कर दिया, नगदी गबन कर लिया, तो हम क्या लिख देंगे, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट खोलेंगे, ठीक है, क्योंकि ये लॉस हुआ है हमारा, लॉस बाय थेफ्ट, चोरी किया उसने, तो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि व्यापार से कैश गया, ठीक। फिर हमने सैलरी में क्या दिया, उसको माल दे दिया, ठीक, तो सैलरी हमारा खर्च है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट, ठीक, और हमने क्या दिया, उसमें माल दिया, तो टू परचेस अकाउंट, व्यापार से क्या गया, माल गया। अब इसके बाद में क्या है, नेक्स्ट एंट्री ड्राइंग है ना, तो ड्राइंग्स, नेक्स्ट एंट्री, व्यापारी ने क्या किया, अपना जीवन बीमा की पॉलिसी चेक से चुकाई, पर जीवन बीमा पॉलिसी जो है उसकी खुद की है, पर्सनल खर्च है, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट के हम टोटल कर देंगे, तो कितनी आ जाएगी, 12,200, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। कमल से हमने 2000 राशि के भुगतान में 60 पैसे ही मिले, बाकी डूब गए है ना, मतलब 1 रुपये में हमको 60 पैसे मिले और बाकी 40 पैसे हमारे डूब गए है ना, मतलब 2000 का 60% कितना हुआ, 1200 रुपये, 1200 रुपये मिले और बाकी के 800 रुपये डूब गए। फिर है 250 रुपये का माल हमारा क्या है, आग में जलकर नष्ट हो गया। घरेलू नौकर रामदीन था, उसको हमने 500 रुपये वेतन दिया है ना, कैश सैलरी दी, सैलरी पेड हुई 500
निजी उपयोग के लिए उसने दुकान से निकाले, है ना, मतलब उसके ड्राइंग्स के उसने अपने क्या किए, शॉप से निकाल लिए। फिर कंप्यूटर ख़रीदा उसके 20,000 और जिस पर 50 रुपये गाड़ी भाड़ा भी चुकाया उसने। तपन से 3,000 का माल का आदेश प्राप्त हुआ और कार्यालय में बैंक से निकाले हम। ठीक, अब हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहला है, क्या था, हमने कमल से 2,000 रुपये की राशि भुगतान में सिर्फ हमको 60 पैसे मिले, मतलब व्यापार में क्या आया, कैश आया। ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिट और बैड डेट्स हमारा खर्च होता है, तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट। 1,200 रुपये तो हमारे कैश में आए और 800 रुपये हमारे बैड डेट्स हो गए, है ना। और कमल क्या है, हमारा व्यक्तिगत खाता है, तो व्यक्तिगत खाते का रूल क्या होता है, क्रेडिट द गिवर। देने वाला कौन था, कमल, तो कमल को हम 2,000 से क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। अब देखिए 250 रुपये का माल आग में जलकर नष्ट हो गया, तो लॉस किससे हुआ, फायर से हुआ, तो लॉस बाय फायर अकाउंट बनाएंगे। क्यों, क्योंकि लॉस बाय फायर क्या है, हमारा एक्सपेंसेस है, तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट। क्यों, क्योंकि माल जल के नष्ट हुआ है ना, तो टू परचेस अकाउंट, क्योंकि व्यापार से क्या गया, माल गया, है ना, तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे। फिर है, हमने हमारे घरेलू नौकर को 500 रुपये का वेतन दिया, है ना, तो ये क्या हो गया, ड्राइंग्स, ये हमारा खुद का पर्सनल खर्च हो गया जो हमने बिजनेस से किया है, तो उसको हम किसमें शो करेंगे, ड्राइंग्स में। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि व्यापार से क्या गया, कैश गया, व्यापार से जो वस्तु जाती है उसको हम क्या करते हैं, जमा करते हैं। ठीक है, फिर है निजी उपयोग के लिए हमने 200 रुपये का माल दुकान से निकाला, है ना, हमारे पर्सनल यूज़ के लिए, तो पर्सनल यूज़ भी हमारा ड्राइंग्स में जाएगा। ड्राइंग्स हमारा खर्च है, तो ड्राइंग्स को हम डेबिट कर देंगे। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट, क्योंकि हमने माल लिया है। ठीक, अब इसके बाद देखिए हमने कंप्यूटर को क्या किया है, कंप्यूटर परचेस किया है और उसमें हमने भाड़ा भी दिया है, मतलब कंप्यूटर की कीमत कैसी हो गई, 20,050 रुपये। तो हम क्या लिख देंगे, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि व्यापार से क्या गया, कैश गया, तो कैश को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ठीक, देन नेक्स्ट है, हमने तपन से 3,000 रुपये के माल का आदेश प्राप्त हुआ। ठीक है, अब देखिए आप समझ लीजिए, जब भी हमको आदेश मिलता है ना, तो हम आदेश की एंट्री कभी नहीं करते हैं। क्यों, क्योंकि अभी तक हमने उसको बेचा नहीं है। जब बेचते हैं तभी वो व्यापार की श्रेणी में आता है। आदेश मिला है तो आदेश को हम कभी भी बिका हुआ माल नहीं समझते हैं। ठीक है, इसीलिए हम उसकी एंट्री बिजनेस में नहीं करेंगे, क्योंकि ये व्यवहार हो ही नहीं सकता है। आदेश कभी भी हमारे लेखे के अंतर्गत नहीं आता है। अगर वो खरीद लेता है तो हम उसको लिखेंगे पुस्तकों में। ठीक है, अब देखिए हमने कार्यालय के उपयोग हेतु बैंक से निकाले हैं, है ना। अब हमने क्या किए, निश्चित सी बात है, बैंक से निकाले, दोनों ही हमारे क्या है, कैसे खाते हैं, दोनों ही व्यक्तिगत खाते, कैश और बैंक। तो व्यापार में क्या आया, कैश आई, तो कैश अकाउंट डेबिट कर देंगे। और टू पैसे, व्यापार से क्या वस्तु गई, बैंक से पैसे गए, तो टू बैंक अकाउंट। इनका दोनों का टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 23,800। ठीक है, डेबिट और क्रेडिट की टोटल करेंगे तो 23,400 होगी, है ना। तो आज के लिए हम हमारे इस टॉपिक को यहीं क्लोज करते हैं। इसके बचे हुए 4 क्वेश्चन हैं हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू गर्ल्स। हमारे टॉपिक को हम यहीं क्लोज करते हैं। ठीक है।